आभारी हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये भरोसा जताया मुझ पर। और पार्टी के साथ साथ जो लाखों कार्यकर्ता है, लाखों जो वोटर्स हैं, उसके फीडबैक के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने, हमारे नड्डा साहब ने, अमित शाह जी ने, मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने, विप्लव देव जी ने, और जिन लोगों की भूमिका थी उन सब लोगों ने ये मिलकर के फैसला किया है। तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आने वाले समय की जो चुनौतियाँ हैं उसको निभाने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी का जहाँ तक है वो तो देखिए, जिस तरीके से उन्होंने एक अपने सहयोगी जिन्होंने उनके साथ 3 दशक तक काम किया, उनको जिस तरीके से सीएम बनवाने में, एक सत्ता हस्तांतरण में जो जिम्मेदारी दी है, तो ये त्याग की मूर्ति है। तो इसी तरीके से सब लोग इस पार्टी के अंदर त्याग, तपस्या, अनुशासन में रह करके काम करते हैं। और इसीलिए देश इस पार्टी को पसंद कर रहा है। देश चाहता है कि 400 पार करके मोदी जी विकसित भारत की जो मजबूत बुनियाद उन्होंने 10 वर्ष में रखी है, जो किसान, मजदूर, गरीब का सशक्तिकरण जिस तरीके से उन्होंने किया है, जो नौजवान के लिए उन्होंने सपने देखे हैं, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से कदम उन्होंने उठाए, 3 तलाक जैसा कानून वो खत्म कर दिया, नारी सम्मान के लिए उन्होंने महिला आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे और आगे बढ़ कर के बहुत सी चीज़ें अभी करनी बाकी है। तो उन सपनों के साथ हम भी अपनी ताकत पूरी लगाएंगे। और मैं तो सभी साथियों से यही कहूँगा जो दूसरी पार्टियों में है कि अब पार्टी मत देखो, अब सिर्फ देश देखो। देश कौन बना सकता है? और देश बनाने की क्षमता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। आपने सर कांग्रेस भी देखी, आपने बीजेपी में, तो क्या फर्क महसूस करते हैं? फर्क ये है कि वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। काले काम करते हैं, कोयले की दलाली करते हैं, उन्हीं के लिए जो काले की दलाली करते हैं उनका मुंह जब काला होने लग जाता है तो फिर वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका नाम लेते हैं कि भाई ये वो कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई 10 साल में। आप बताइए, हरियाणा में इस देश के अंदर जिन लोगों ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किया, सिरसा लोकसभा से पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर जी को उम्मीदवार बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर की लीडरशिप का, स्टेट की लीडरशिप का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जगत प्रसाद नड्डा जी का, अमित शाह जी का, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, नायब सिंह सैनी जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरी लीडरशिप को कि जो विश्वास उन्होंने डॉक्टर अशोक तंवर पे और सिरसा की जनता पे जिताया है, भारी बहुमत से जिता के उनको लोकसभा में भेजेंगे जी। आप देख सकते हो कि अशोक तंवर जी की सिरसा निवास पे हम खड़े हैं इस समय, कितना रश है यहाँ, और आप देख सकते हो कितनी जनता यहाँ हमारी कोठी पे पहुंच रही है। ये इस बात का सबूत है कि डॉक्टर अशोक तंवर जी यहाँ से जीत के पुनः तीसरी बार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाएंगे और उनके हाथ मजबूत करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो केंद्र सरकार का नारा है अब की बार 400 पार, मैं विश्वास रखता हूं कि अब की बार 400 पार नहीं, 400 से ज्यादा सीटें आएंगी हमारे यहाँ, और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। मिलजुल के इन्हां दी कमेटी ने जो फैसला किया, साडे डॉक्टर अशोक तंवर जी नूं एक ईमानदार, पढ़े लिखे ते डाउन टू अर्थ इंसान नूं जो टिकट दिती है, असीं सारी संगत उत्ते दिलों शुक्रगुजार हैं। ते जो खुशी का तुसीं माहौल देखदे हो, ते असीं उहनां नाल वादा करदे हैं कि इस इंसान दी असीं तन मन धन नाल मदद करांगे। नरेंद्र मोदी, मनोहर खट्टर, ये जो इलेक्शन होगा ये डॉक्टर अशोक तंवर दा नहीं होगा, ये साडी पब्लिक दा इलेक्शन होगा। उन्होंने कोई चिंता ही नहीं होने देनी।
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੋਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਜਾ ਬਈ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ परमात्मा सुख रखे, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ।